एक गल आखां जिस वेले अग्ग लगनी ना बीजेपी के घर आने इयै उन्हें सालने आले इयै सालने आले लेकिन उन्हें शर्म नहीं आ रही है। वो सोचा दे कि शायद पता नहीं केड़ा सीमेंट इस्तेमाल किया उसी अग्ग नहीं लगती लेकिन जिस वेले अग्ग लगनी इयै चेहरे उन्हें अग्ग सालने आले और उदों इन्नी दूर नहीं है जिस वेले इनके घरें अग्ग लगी क्योंकि उनका जमीन भी तां ठोकने होने कि बीजेपी का ही एक बंदा आता कि आऊँ बैठना चिंता नहीं करनी बाकी आले ते आदे चिंता करो उइयो एक शख्स आता जेह्ड़ा आदा चिंता नहीं करनी कुसै धर्म जेह्ड़े धर्म के ठेकेदार बंदे ते मिले दा धर्म गी भी नहीं मनदे हम ये ते ऐसे लोक न जेह्ड़े इंसानियत दे नां पर सब तू बड्डे कने बीजेपी उपर की ठीकरा फोड़ा ठीकरा तां फोड़ा करने कि प्रधानमंत्री कार्यालय दे विच मंत्री जम्मू कश्मीर दा बैठे दा जित्थै मोदी साहब को कोई फाइल जंदी ना उनके टेबल उपर जंदी और मिगी लगा अंडानी वाली जेह्ड़ी कमीशन वाली फाइल वो भी उनके टेबल उपर निकली दी और इस जेह्ड़ी टाइम एंड टैक्नोलॉजी एजेंसी एह्दे बिच भी जेह्ड़े उसी बार बार कंपनी बदलनी अधिकारी हुआ रौने एह्दा घोटाला आया एह्दे बिच भी बीजेपी जरूर रही गल बीजेपी वाली वो तो वैसे भी पिछली सरकार का हिस्सा है पीडीपी उस सरकार का हिस्सा रही है। रही गल कांग्रेस की तो कांग्रेसियां बाहर आना चाहिए लेकिन शायद उनकी केह् मजबूरी है जां उंदी भी कोई ये कोई हिस्सेदारी ठहरनी चुहानी उन्हें भी कोई अपनी कमाई ले दी है जां कोई बंदे कोई 2-4 पुट्ठे सीधे मजबूरी की ये समझा करते ना कि ठीक है 5-7-10-15 लोग बैठे थे इनकी बड़ी बड़ी गलती है। एक चिंगारी है इस चिंगारी ने फायर एंड एमरजेंसी ना है और बाकी ये चिंगारी है इस चिंगारी ने बड़ा शोला बनिया ना और इस शोले में इन तमाम सियासतदानें एल जी साहब की मजबूरी एक है कि पिछे दिल्ली का हिसाब किताब पछान पाता सानू लगता जरूर कोई हिसाब किताब वाला है कोई टैक्सी वाला मसला है कि ये बच्चे लब्भा नहीं करते हैं जब तुसें इत्थूं लैना कक्ख नहीं ना तुसें जमीन खरीदनी तुंदा ते घर भी है नहीं जेह्ड़ा कल गी फकोग ते कोई मारे पानी सुट्टने बिच आनाकानी करी सकदे तुंदा ते घर भी है नहीं यार इत्थै तुहानू केह् मजबूरी है तुंदा कोई धी पुत्तर नहीं इत्थै जिसी तुस इक ने टाइम दित्ता कि सरकार आंदे 15-15 लाख रुपया देना फिर आखेआ काला धन विली जाना वो टाइम नहीं अज्ज धोड़ी होया उन्हें आखेआ डॉलर दे मुकाबले रुपया इन्ना मजबूत होई जाना कोई हिसाब नहीं और तमाम टाइम जेह्ड़े उंदी घड़ी बिच ना 12 नहीं बचदे इंदे जियां रेल विभाग चलांदा ना 24 हाल थोड़ी टाइम इंदे 24 दे भी 48 को लग गया पता इंदा टाइम खत्म नहीं होता लेकिन इंदा बुरा टाइम जेड़ा है नमस्कार फिर से एक बार फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट्स के पास आना है। ये तमाशा नहीं है ये मातम सही है आज ये नारे लगा रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट को क्यों पेश नहीं किया जा रहा। रोजादार लोग हैं यहाँ पर व्रत लोगों ने रखे हुए हैं ये युवा जस्टिस की मांग रहे हैं। उन्हीं के बीच में प्रताप जी हैं प्रताप जमाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ सैंडी जी भी हैं। प्रताप जी चल क्या रहा है ये बताइए आप। रश्मि मैम जी डोगरी च बोलो एक गल आखां जिस वेले अग्ग लगनी ना बीजेपी के घर आने इयै उन्हें सालने आले लेकिन उन्हें शर्म नहीं आ रही है। वो सोचा दे कि शायद पता नहीं केड़ा सीमेंट इस्तेमाल किया उसी अग्ग नहीं लगती लेकिन जिस वेले अग्ग लगनी इयै चेहरे उन्हें अग्ग सालने आले और उदों इन्नी दूर नहीं है जिस वेले इनके घरें अग्ग लगी क्योंकि उनका जमीर भी फकोई गेदा अज्ज इन्ने नाकाबल लोक में इन्ने नाकाबल लोक हम 2013 का अज्ज थोड़ी और एक दिन मैं दिखा था पीडीपी के MLC आखा दे मारे आप किसी आखे थोनू तो जानकारी नहीं है साड़ा तो रोल कोई नहीं तुस भी तो यार सरकार बिच रहे हो वही तो मैं आखा नहीं है बीजेपी के सिर पर क्यों ठीकरा फोड़ दे तो उस समय दी जेडी सरकारां चोर तो भी रही है ना जिन्हें सारा घोटाले च बीजेपी उपर तां ठोकने होने कि बीजेपी का ही एक बंदा आता कि आऊँ बैठना चिंता नहीं करनी बाकी आले ते आदे चिंता करो उइयो एक शख्स आता जेह्ड़ा आदा चिंता नहीं करनी लेकिन आखदा ना चिंता नहीं करनी सब तो ज़्यादा चिंता तो ओहदी है सानू कि जिन्ना झूठ और फरेब तुस बोलदे हो जो तुस धोखेबाजियां करदे हो एक दिन दिक्खी लो अज्ज इत्थे बैठे ना ये नौजवान देश का भविष्य जम्मू कश्मीर का भविष्य है जिसी तुस 2013 का लटकाए दा किन्नी जाति ओहदे कन्नै होआ दी अज्ज भी अस लोकतंत्र की इज्जत करने अज्ज अस कानून व्यवस्था की इज्जत करने ते रविंदर रैना की चिंता नहीं करनी पवा दी। अगर जिस दिन ये नौजवान तुस आखदे नौजवान सही राह पर चलना चाह देश का भविष्य ते तुस बिगाड़ा करदे हो इन्नी पढ़ारित करियै अज्ज ये लोग अपने माँ प्यो गी केह् जवाब देन बुढ़ापे बिच अस क्या तुंदा सहारा बनी सकने नहीं बनी सकने क्योंकि रुपया ठैनी कोल नहीं है इत्थै बैठे दे रमजान इंदे रोजे चला करदे उसदे बाद भी कोई नहीं पुच्छने वाला हिंदुएं दे नवरात्रे चला करदे मतलब ये आखदे अस केड्डी बड़ी शर्मी वाली गल है ये ते कुसै धर्म जेह्ड़े धर्म के ठेकेदार बंदे ते मिले दा धर्म गी भी नहीं मनदे हम ये ते ऐसे लोक न जेह्ड़े इंसानियत के नां पर सब तो बड़े कलंकम और मिगी शर्म आंदी बीजेपी वाले उपर जम्मू का मैंडेट अस तुस आखने बीजेपी उपर की ठीकरा फोड़ा ठीकरा तां फोड़ा करने कि प्रधानमंत्री कार्यालय दे विच मंत्री जम्मू कश्मीर का बैठे दा जित्थै मोदी साहब को कोई फाइल जंदी ना उनके टेबल उपर जंदी और मिगी लगा अंडानी वाली जेह्ड़ी कमीशन वाली फाइल वो भी उनके टेबल उपर निकली दी और इस जेह्ड़ी टाइम एंड टैक्नोलॉजी एजेंसी एह्दे बिच भी जेह्ड़े उसी बार बार
ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਣੀ ਅਧਿਕਾਰੀ हुआ रोने ये घोटाला है ये भी बीजेपी जरूर हिस्सेदारी होनी लेकिन इन्हें नौजवानों कन्नै जेह्ड़ा धोखा होआ दा ना ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अज ये नौजवान इन्ना प्रताड़ित हो चुके दा कि अज जिन्हें त्यौहार मनाने लई अज क्या ये त्यौहार मना कदे ये अज कानून है। पर तो प्रताप जी एक सवाल हम आपसे जरूर करेंगे, आप तो आ रहे हैं लोग जो आप समाज सेवी भी करते हैं, सवाल बड़ा ये है कि जब JK-SSP एस्पिरेंट सड़कों पर उतरे थे उनके साथ महबूबा मुफ्ती पहुंच गई थी, रमन बल्ला भी, बड़े बड़े जितने नेता थे पहुंच गए थे। इन लोगों के साथ जो फायर एंड इमरजेंसी घोटाले के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं खुलकर नेता सामने नहीं आ रहे, क्या लगता है सबकी यहाँ पर कोई दाल जो है काली, पूरी दाल ही दाल काली, यानी सबकी हिस्सेदारी है इसमें, इस घोटाले में कहीं ना कहीं लगता है आपको? PDP हो चाहे NC हो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तभी खुलकर इन लोगों का कोई साथ नहीं दे रहा ना। देखो रही गल बीजेपी वाली वो तो वैसे भी पिछली सरकार का हिस्सा है, PDP उस सरकार का हिस्सा रही है। रही गल कांग्रेस की तो कांग्रेसियां बाहर आना चाहता लेकिन शायद उनकी केह् मजबूरी है जां उनकी भी कोई ये कोई हिस्सेदारी ठहरनी चुहानी, उन्हें भी कोई अपनी कमाई ले दी है जां कोई बंदे कोई 2-4 पुट्ठे सीधे लवाए दे वही सदी। लेकिन आम जम्मू कश्मीर के नागरिक की, आम जम्मू कश्मीर के नौजवान की अज कोई मजबूरी नहीं है। और जिस मजबूरी की ये समझा करते ना कि ठीक है 5, 7, 10, 15 लोग बैठे थे, इनकी बड़ी बड़ी गलती है। एक चिंगारी है, इस चिंगारी ने फायर एंड एमरजेंसी ना है और बाकी ये चिंगारी है, इस चिंगारी ने बड़ा शोला बनिया ना और इस शोले में इन तमाम सियासतदाने फकौन पाना है। LG साहब को किसकी मजबूरी है? चलो इन पार्टियों को तो मजबूरी है, LG साहब को किसकी मजबूरी है? देखो LG साहब की मजबूरी एक है कि पिछे दिल्ली का हिसाब किताब पहचान पाता, सानू लगता जरूर कोई हिसाब किताब वाला है, कोई टैक्सी वाला मसला चला करता है कि उन्हें की ये बच्चे लब्भा नहीं करते हैं। जब तुसें इत्थूं लैना कक्ख नहीं ना, तुसें जमीन खरीदनी, तुंदा ते घर भी है नहीं जेह्ड़ा कल गी फकोग ते कोई मारे पानी सुट्टने बिच आनाकानी करी सकदे, तुंदा ते घर भी है नहीं यार इत्थै, तुहानू केह् मजबूरी है? तुंदा कोई धी पुत्तर नहीं इत्थै जिसी तुसें लुआना, कम से कम इंसाफ करो, जिस गद्दी उप्पर तुस बैठे हो उसदे कन्नै ते जस्टिफिकेशन करो ना। अज इंसाफ कोह्दे कोला मंगना मिगी दस्सो? अस एक उम्मीद लाने LG साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक औहदा है, जरूर इंसाफ करगे, लेकिन उनका रवैया दिक्खिए सानू लगता नहीं, सानू तो इ'यां लगदा कि ओह् जम्मू कश्मीर आह्ले कन्नै सुतेला व्यवहार करा कदे, उ'नेंगी लग्गा दा कि ये ना यूपी दे ना बिहार दे, कोई गल नहीं, रगड़ोआ ते रगड़ो दे केड़े मेरे ते ये चीज़ां चंगियां नहीं हैं। उप्पर आह्ला भी बैठे दा, फिर इंसाफ आखदे न ओह्दी लाठी दी दर्द नहीं होती। लेकिन 1 महीने का टाइम दिया था LG महोदय ने, अब 4 महीने को होने को आया, यानी टाइम भी उन्होंने दिया, वही टाइम को याद करवा रहे हैं। तो रिपोर्ट कमेटी का गठन भी किया गया, ना कमेटी मेंबर सामने दिख रहे हैं, ना ही वो रिपोर्ट दिख रही है, यानी कहीं ना कहीं वो अंडरग्राउंड ही सब कुछ हो गया। देखो एक ने टाइम दिता कि सरकार आंदे 15-15 लाख रुपया देना, फिर आख्या काला धन विली आना, वो टाइम नहीं अज धोड़ी होया। उन्हें आख्या डॉलर के मुकाबले रुपया इन्ना मजबूत हो जाना कोई हिसाब नहीं। और तमाम टाइम जेह्ड़े उंदी घड़ी बिच ना 12 नहीं बजदे, इंदे ओह् जियां रेल विभाग चलांदा ना 24 हाल थोड़ी टाइम, इंदे 24 दे भी 48 कोला अग्गें बधदे, इंदा टाइम खत्म नहीं होता। लेकिन इंदा बुरा टाइम जेह्ड़ा है वो शुरू होआ कदा, अज नौजवान प्रभावित होई गेदा, आहत होई गेदा। और मैं LG साहब गी आखना चाहना, तुसें जम्मू कश्मीर के नौजवानें कक्ख नहीं तुंदा बगाड़े दा, ना तुसें इत्थूं लेइयै जाना, कम से कम दुआएं लेइयै जाओ, इंदे नौजवानें कन्नै इंसाफ करो। अस इ'यै गल्ल आखने कि इंदे कन्नै इंसाफ होना चाहिए। अस पार्टी के तौर पर छोड़ो, एक आम जम्मू कश्मीर के बशिंदे के तौर पर, एक मानवता के तौर पर इंदे कन्नै खड़ोते हैं और इ'यै सरकार अग्गें मांग करने कि इंदे कन्नै इंसाफ जल्द तो जल्द किया जाए। चलिए इस समय आपने देखा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एस्पिरेंट के पास प्रताप जम्वाल ने बड़े बेधड़क होके बोलते हैं, यानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान। LG साहब हम आपसे भी यही कहते हैं क्योंकि युवाओं की आप उम्मीद बने थे। जब मैंने JK-SSP JK-PCI की बात करें, फाइनेंस कोर्ट असिस्टेंट की बात करें, JE की बात करें, जब उन घोटालाकारियों पर शिकंजा कसा था तभी ये लोग बाहर आए थे, तो लगातार आज भी बाहर हैं क्योंकि उन्हें आपने उम्मीद जगाई थी। अब उस उम्मीद पर आप कितना खरा उतर रहे हैं ये तो सब देख रहे हैं, पर सवाल यह है कि आपने 1 महीने का टाइम दिया था। आप खुद ही कहते हैं कि बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। आज वही आपका वायदा याद करवा रहे हैं क्योंकि आपने ही कहा था कि मैं गरीबों के साथ हूँ, मजलूमों के साथ हूँ, मैं आम जनता की आवाज़ सुनूंगा। तो यही वो आम जनता है, इसमें कोई भी ब्यूरोक्रेट्स का बच्चा नहीं है, किसी भी मंत्री संतरी का बच्चा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं LG महोदय जो आपने वायदा किया है उस रिपोर्ट को सबमिट कम से कम करवाइए, पब्लिक डोमेन में लाइए, आखिर क्या है वो रिपोर्ट आप तक पहुँची या नहीं पहुँची। और जो रिकॉर्ड की लगातार बात कर रहे थे वो आखिर रिकॉर्ड गया क्या, उसको गायब करने में किसका हाथ है। अगर वाकई LG साहब आप इस घोटाले का पर्दाफाश करेंगे तो आने वाले समय में सुनहरी हर्फों में आपका नाम लिखा जाएगा। कोई LG मनोज सिन्हा जी थे, कोई ना कर सका वो LG मनोज सिन्हा करके गए। चलिए देखते हैं आने वाले समय क्या करवट लेता है। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ी रहे हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।